ओके, सो बबल्स और दिया द नंबर्स। आउटर लूप से कोई मतलब नहीं है, इनर लूप से मतलब है। क्यों? क्योंकि यही तो हमें नंबर्स देगा जो कि स्टार्टिंग करेगा जीरो से। हमें ये क्या देगा? जीरो। एंड दिस शुड बी लेस देन अगेन से नहीं पता कहाँ तक जाना है सर, कोई आइडिया नहीं है। बिकॉज आपने सिर्फ ये सिखाया हमको कि हमको सिर्फ 0 एंड 1 में कंपेरिजन करना है। ठीक है, जो छोटा भाई तू आगे आ जा। फिर 1 एंड 2 में कंपेरिजन होगा, जो छोटा वो आगे आएगा। 2 एंड 3 में कंपेरिजन, जो छोटा वो आगे आएगा। ये प्रोसेस करना है अपने को। यस सर। तो हम सिर्फ किस पे बेस कर सकते हैं, किसको अपना बेस मान सकते हैं? जे को अपना बेस मान सकते हैं। कैसे मान सकते हैं? अगर दिस एरे इज इन द एम, अगर एम एट जे, अगर एम एट जे मतलब कि खुद 5 में खुद 0 पोजीशन का नंबर, अगर ये छोटा है किसी से, अगले नंबर से, एम एट जे प्लस 1, अगर एम एट जे छोटा है एम एट 1 से, तो क्या करें? भाई आगे आओ, क्योंकि हमको तुमको वहां पहुंचाना है, लास्ट में पहुंचाना है। दैट मीन्स आगे शिफ्ट करने के लिए लंबा प्रोसेस होता है। दैट इज पहले इसको खाली करो, दैट इज एम एट आई। जे आई नहीं भैया, जे। ठीक है, उसको टी में रखा अपन ने। अब एम एट जे खाली है, तो एम एट जे में कौन आ जाए? एम एट जे प्लस 1। हाँ, एम एट जे प्लस 1। क्लियर है? यस सर। ये उसमें पहुंच गया। अब उसके बाद एम एट जे प्लस 1 इज इक्वल्स टू टी। जे प्लस 1 इज इक्वल्स टू टी। वेरी गुड, आ गया समझ में आपको अच्छे से। यस सर। और उसके बाद आपको कर देना है लूप बंद। तो कैसे चल रहा है ये लूप? 0 1 में कंपेरिजन हुआ होगा, पहले ये 0, तो वैल्यू इसमें 0 एंड 1, फिर इसकी वैल्यू 1 एंड 2, इसकी वैल्यू 2 एंड 3, कंपेरिजन 2 एंड 3 का होगा। फिर इसकी वैल्यू जाएगी 3, तो 3 एंड 4 में कंपेरिजन होगा। लास्ट कंपैरिजन हमको चाहिए क्या? 8 एंड 9, मतलब इसमें 8 आना चाहिए, उसके ऊपर आगे ना निकल जाओ भैया। तो 8 एंड 9, अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। लास्ट वैल्यू वी वांट हियर 9। 8 8 8। ओ नो, लेस देन लगाए ना? यस सर, 9। तो 9 मान लो आप, लेस देन 9। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे यहाँ पे सेकेंड राउंड में, तो आपको 9 से कोई मतलब नहीं रहेगा, राइट? क्योंकि यहाँ पे आप सबसे बड़ा नंबर शिफ्ट, सबसे छोटा नंबर शिफ्ट कर चुके हो। अब आपका लूप सिर्फ यहीं तक का बच रहा है 8। दैट मीन्स यू वांट दे शुड बी लेस देन 8। यस सर। 9 माइनस आई। हाँ, तो अब आपको चाहिए यहाँ पे 8, उसके बाद आपको चाहिए यहाँ पे 7, फिर आपको चाहिए यहाँ पे 6, ये चाहिए पड़ेगा आपको। यस। फर्स्ट टाइम में क्या करें? अब 9 8 7 6 हम कैसे बनाए इस चीज को? तो क्या करेंगे अपन? 9 बनाने के लिए आप यहाँ बोल सकते हो लेस देन 9 खुद ही लिख दिया। आई की वैल्यू तो मैं 0 है, तो माइनस आई कर दिया। 9 माइनस 0 वही की वही वाली रही। यस सर। तो 9 लेस देन 9 रेडी हो गए। नेक्स्ट टाइम जब आप यहाँ आओगे तो ऑब्वियसली आई की वैल्यू बढ़ चुकी होगी, 1। यस सर। कॉमन सी बात है ये तो ये हो गया 1। अब 9 माइनस आई मतलब 9 माइनस 1 दैट इज 8, तो हमको ये वैल्यू मिल तो रही है। यस सर। यस सर। तो सर ये समझ में आ गया कि हाँ 9 माइनस आई ही रखेंगे हम इसको, और हमारा काम हो रहा है। तो फिर ये कहाँ तक जाना चाहिए? ये कहाँ तक जाना चाहिए? यही हमको बताएगा कि ये कहाँ तक जाना चाहिए। सी तो लास्ट कंपैरिजन क्या होगा? फिर 0 एंड 1 का कंपैरिजन बचेगा, और तो वही चुके। यस सर। है ना? 0 एंड 1 का कंपैरिजन बचा हुआ है। दैट मीन्स ये लूप के अंदर आना चाहिए सिर्फ 0, और 0 एंड 1 का कंपैरिजन होगा और खत्म। 0 होना चाहिए। यस सर। दैट मीन्स दिस शुड बी लेस देन 1। यस सर। लेस देन 1 होनी चाहिए इसकी लास्ट वैल्यू। तो 9 में से क्या चला जाए? 8 चला जाए, राइट? यस सर। क्या बचेगा? 1, और वही हमको फाइनल वैल्यू इसकी। तो फाइनली आई में क्या आना चाहिए? फाइनली आई में 8 आना चाहिए, राइट?
यस सर, तो फाइनली इसमें क्या है, आंसर हो जाएगा अपना 8 तक जाएगा। यस सर, 9. तो आप लेस देन 9, द फाइनल Yes. वैल्यू ऑफ आई Yes, इज sir. 8। तो Yes, इनको sir. ही देख के हम समझ गए कि हमें कैसे लूप को सेट करना है। अंडरस्टूड? Yes, sir. यस सर, या अरे कपड़ा कौन डालेगा यहाँ से? कहाँ है? लाओ जल्दी जल्दी जल्दी। अरे वो वाला नहीं यार, वो रूमाल वाला कपड़ा था एक। अबे यार हद हो गई। ला यार कोई सा दे दो यार। अब मैंने व्हाइट वाला रूमाल रखा था। अरे तो व्हाइट वाला रूमाल लेके मैं घूम रहा था यहीं से। नहीं यूज कर सकता वो, तो वो चाहिए पड़ेगा मेरे को। हाँ? रुक जाओ, देखो ये रखा किताब के नीचे। मैं कह रहा हूँ ना, मेरे हाथ में था यार, वही चाहिए अब तो मेरे को फिर। ये चीजें रिकॉर्ड हो जाती हैं उसमें। अब डालूंगा रिकॉर्डिंग पे, मैं डालूंगा क्या ये फेसबुक पे इसको। चलो ठीक है, देखेंगे। ओके हाँ बेटा बताओ नेक्स्ट प्रोग्राम कौन सा टॉपिक। अगर आप बता रहे हो कुछ पूछने के लिए तो मैं वो करता हूँ, नहीं बता रहे हो तो फिर मैं अपनी तरफ से कुछ सिखाता हूँ नया एरे का। कम ऑन टेल मी सर, बबल सॉर्ट में वो सब प्रोग्राम का कंस्ट्रक्ट करने के बाद वंस अगेन सॉरी। तो बबल सॉर्ट में अभी जो आपने बताया उसमें प्रिंट का कमांड कैसे देंगे कि हमें क्या प्रिंट करना? ये बताओ बेटा, जो एरे बनी हुई थी। यस सर। 0 1 2 3 से लेके नंबर, ये एरे थी एम। कौन अरेंज हुआ था ये बताओ? एम अरेंज हुई थी ना? यस सर। किसको प्रिंट करना है आपको? एम को। हमको एम को। तो M एम को। में जो भी नंबर थे वो फिर बाद में वही की वही एरे कैसी बन चुकी थी, एकदम प्रॉपर फॉर्म में। 15 14 9 7 3 जो भी नंबर होगा प्रॉपर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगी। तो आपको तो इसी को प्रिंट करना है ना। इसको प्रिंट करने के लिए क्या करोगे? एम एट आई। हाँ आई लगाएंगे अपन 0 से लेके लेस देन 10 तक का आई प्लस प्लस यस सर। SOPLN एम एट आई। एम एट। आई। कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कि प्रूव कर देते हैं कि इनको इस चीज की बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं। ये सवाल कुछ ऐसा ही था कुछ कि भाई अरेंज किसको किया। अगर मान लो ये सवाल आपके माइंड में आता हुआ तो आप यहाँ पे प्रोग्राम जो बना हुआ है उसको देखते ना, उस चीज को उसको देख के आप ये समझते कि अरेंज जो उसमें हो रहा है वो कौन सी अरे है इसमें जिसमें नंबर शिफ्ट हो रहे हैं। ऑफ कोर्स एम है तो एम को प्रिंट किया जाएगा इसमें, बट नो प्रॉब्लम। थोड़ा और डीप समझने की कोशिश करो। एक क्वेश्चन दिया है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 10 डिफरेंट सिटीज नेम इन अ सिंगल डायमेंशन अरे and arrange them in ascending order by using a bubble sort technique। तो कर पाओगे इसको कि नहीं कर पाओगे? सर अभी आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर की तो मना कर रखी है ना? नहीं, किसने मना कर रखी है भाई? अब स्ट्रिंग चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना आपको आता है, कौन छोटा है कौन बड़ा है। जैसे नंबर को कंपेयर करते हो वैसे स्ट्रिंग को भी कंपेयर कर सकते हो आप। किस फंक्शन से? कंपेयर टू फंक्शन से। ओके सर। तो भैया ये बड़ा है तो ये इसमें से शिफ्ट हो जाए या उसकी पोजीशन कैच कर लो आप। ये प्रोग्राम्स बनाने हैं बेटा। अब ये बताओ कि पिछले चैप्टर में आपको 5 प्रोग्राम्स दे रखे थे एरे के स्ट्रिंग चैप्टर में, राइट? यस सर। यस सर। क्या आपने वो 5 सॉल्व कर लिए हैं? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। तो फिर मतलब क्या निकल रहा है क्लास लेने का, आप मुझे ये बताइए। मेरा मोटिव ये है
आपको 1 महीने में आपकी बुक के सभी प्रोग्राम्स को लगाना है, ठीक है। लैपटॉप पे पूरे प्रोग्राम्स आपके मुझे मिलने चाहिए सॉल्व, पूरी बुक के 1 महीने के अंदर अंदर। ये मोटिव है अपना। तो बात को समझने की कोशिश करें। अब एरे में नेक्स्ट क्लास से पहले कल तक जितने भी प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, टारगेट बढ़ाओ उसको, 10 प्रोग्राम करो पर डे का और ख़त्म करो प्रोग्राम को, क्योंकि मैंने आपसे बोल दिया 30 दिन 300 प्रोग्राम, सॉरी 30 दिन 150 प्रोग्राम, 150 मिनिमम मिलनी चाहिए। क्योंकि अब मैं बस बहुत जल्दी छुट्टी जैसे वीक गैप मिलता है मुझे 1 दिन का, मैं घर पे आके चेक करने वाला हूँ आप लोगों के प्रोग्राम। कम ऑन, मैं आपको एक नई चीज़ सिखा रहा हूँ, आप वो भी समझें और उसको करके देखें। भाई सिखाने से कुछ नहीं होगा, मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस यही कहता है, मेरे सिखाने से कुछ नहीं होगा, until or unless I'll make you practice। ध्यान से देखें आप। M N P, एक अरे ये है M, एक अरे N है, एक अरे P। समझ रहे हो बात को? यस Yes, sir. यस सर। यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं 5, 4, 6, 10, 20, 7। यहाँ नंबर लिखे हुए हैं 8, 9, 4, 3, 1, 3, 5। चलो 1, 4, 9, 5। चलो अब करना ये है, 2 अलग अलग ये हैं आपके पास एरे, you have to Yes. merge them and put in this one, you have to merge the array। ये सीखना है आपको। अब ये ऐसा नहीं Yes. एग्जाम में आ जाए ऐसा कैसा क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट है, इसके बेसिस पे बहुत कुछ अलग अलग चीजें आ सकती, बहुत कुछ अलग अलग Yes. चीजें आ सकती। तो मुझे इसको इसमें शिफ्ट करना है, इसको भी इसमें शिफ्ट करना है। किस तरीके से शिफ्ट करना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। चलो ठीक है, 13 तक ही बना। 2 एरे हैं, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5 6। ये इनकी पोजीशंस। मुझे पहले इसको शिफ्ट करना है इसमें और फिर इसको पीछे से लगा देना है। द नंबर शुड बी इन दिस वे: 5 4 6 10 20 7 8 9 4 3 1 9 5। दैट्स इट। ये काम करना है। आप केपेबल हैं इस काम को करने के लिए? एक एरे शिफ्ट करनी है आपको। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे, बताओ। कम ऑन टेल मी फास्ट। हेलो। नो सर। बट व्हाट्स द रीजन के नो सर? एक एरे को शिफ्ट करने में क्या परेशानी है? मुझे ये नहीं आ रहा है। इतना तो सीख चुकी हो ना तुम। यस सर, कर सकते हैं, ट्राई करेंगे। आप ट्राई करना है, मुझे बोलो, बताते जाओ संग में। मैं अभी सुनना चाहता हूँ, अभी प्रेजेंट में। Yes. बोलो। पहले तो हम दोनों एरेज के नंबर ले लेंगे कि कितने कितने एलिमेंट्स है दोनों की, और है। दोनों एरेज को एक्सेप्ट कर लेंगे कि जो भी एलिमेंट्स हैं उनमें। सुनो, बहुत सारी चीजें यहाँ पे एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी आपको। एंटर द, चलो अपन एक काम करते हैं, एंटर द साइज ऑफ द फर्स्ट एरे, एंटर द साइज ऑफ द सेकंड एरे। आपने साइज Yes. ले लिया S1 S2, ठीक है। Yes, फिर sir. आपने एरे वेरिएबल क्रिएट किया S1 साइज का, फिर आपने एरे वेरिएबल क्रिएट किया S2 साइज का, Yes, और फिर sir. उनमें नंबर भरे, उनमें नंबर एक्सेप्ट कर करके आपने यूजर से एक्सेप्ट कर करके उन एरे को फिल किया पहले। इतना क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. फिर Yes, sir. दोनों को मर्ज करके आप जिस एरे में डालने वाले हैं उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? फिर उसकी होनी चाहिए होनी चाहिए दोनों का वेरी गुड, S3 इक्वल्स टू S1 प्लस S1 plus S2. S2. ये साइज Yes, होना sir. चाहिए कम से, ठीक है। Yes, yes, sir. इसकी लेंथ होगी कितनी? 6। इसकी लेंथ कितनी होगी? 7. 7. 7। दोनों मिलाए कितने हो गए? 13. 13. 13। और इसकी लेंथ कितनी आ रही है? 13. 13. 13 यानी परफेक्ट है ये काम।
Yes, Yes, sir. sir. अब शिफ्टिंग करना स्टार्ट करनी है आपको। शिफ्टिंग कैसे होगी ये सोचो, शिफ्टिंग कैसे होगी ये सोचो। मुझे नहीं पता है, ये प्रोग्राम आपको बना के और अभी कभी शो करना पड़ेगा मीटिंग खत्म होने के जस्ट बाद, ठीक है। ये मैं एक आइडिया आपको दे देता हूँ, सिंपली आइडिया। पहली एरे जब शिफ्ट होगी तो उसकी पहले जो शिफ्ट हो रहा है उसकी जरूरत पोजीशन वाला उठ के, मतलब एम एन पी, इसका जीरो वाला उठ के इसके जीरो पे ही आएगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका वन वाला उठ के इसकी वन पोजीशन पे आएगा। Yes, sir. sir. ऐसे ही इसका फिफ्थ वाला उठ के इसकी फिफ्थ पोजीशन पे आ जाएगा। अब बात sir. आती है एन एरे की, एन की। इसका 0 1 2 3 4, इसका जीरो वाला उठ के कहाँ आएगा? 6th position पे. सिक्स्थ पोजीशन पे। वन वाला उठ के कहाँ आएगा? 7th. सेवेंथ पोजीशन पे। आपको यही अरेंजमेंट करना है कि पी के अंदर जो वैल्यू आ रही है, जिस पोजीशन पे आ रही है, Yes, वो sir. कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट ऑर्डर में बढ़ते रहना चाहिए, उसको कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते रहना चाहिए। यहाँ तो सेम चलेगा, बट इसके बाद क्या Yes. होगा? Yes. तो बकवास करने से अच्छा है कि मैं आप लोगों को करके दिखा दूंगा। कम ऑन। फॉर I is equals to 0, I should be less than S1 और I plus plus। S1 समझ रहे हो ना क्या है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. I जॉब का फर्स्ट है, उसी को तो शिफ्ट होना है यहाँ पे। Yes. M N और P में चले जाएंगे सबके साथ। लूप चला रहा हूँ, सिंपल सा काम कर रहा हूँ, बस एक ही काम करना है मुझे। P at I पर कौन आ जाए? Equals to M at I. M at I. M at I. कुछ नहीं करना, ये बन गया प्रोग्राम। लूप एक एरे शिफ्ट हो चुकी है। सेकंड एरे Yes, sir. फॉर j is equals to 0, j should be less than S2 j plus plus। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पर शिफ्टिंग कैसे होगी? डिस्ट्रीब्यूट कर लो सब लोगों से, शुरू हो जाओ। बेटा क्या क्या कर रहे हो? अरे अपना काम करो बेटा, तुम क्या करते हो जो बीच बीच में? आवाज आ रही है सब लोगों को? Yes, Yes, sir. ओके। अब P की किस पोजीशन पे आपको आना है? आना किसको है? I plus 1. N No. N आना किसको है? यहाँ से देखो, N at J को ही आना है, N at J. Yes, sir. पर आना कहाँ है वो चीज डिसाइड करनी है अपनी। We have to make it I I plus plus 1. J। 1 से क्या होगा? 1 से क्या होगा? Yes, sir. I plus J. Yes, sir. Yes, sir. आई तो फिक्स होके आ गए ना यहाँ तक, वो तो फिक्स होके रह गए। आई सपोज करो S1 की वैल्यू होगी 7, है ना, मान लो 6 तक लूप चलेगा, 7 हो जाएगी, 7 में कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, नीचे आ गए। अब आई में क्या रह गए? 7, और हमको कहाँ पहुँचानी है वो अगली चीज? पी की Sir, पोजीशन पर Sir, पहुँचानी। but I में 6 है. 0 भी हो सकता है ना? I plus 0 हो जाएगा फिर. बात को समझो अच्छे से। Yes, sir. 0 1 2 3 4 5 6, तो इसको कम कर लेता हूँ थोड़ा, 3 मान लूँ इसको। Yes, sir. Yes, sir. चलो, M की साइज थी 0 1 2, Yes, sir. ठीक है, लेसन 3 Yes. लिखना Yes, पड़ेगा। sir. Yes, sir. आई की वैल्यू 0 सही है, अंदर आओ। आई की वैल्यू 2 सही है, अंदर आओ। आई की वैल्यू 0 के बाद 1 सही है और 2 भी सही है, तो अंदर आओ। उसके बाद आई की वैल्यू कितनी हो गई? 3. 3. कंडीशन False. False. तभी तो नीचे आओगे। Yes, sir. Yes. Yes, आई में sir. कितना? 3. 3। ध्यान में आई में 3 है इस समय। 0 फिल है, 2 1 फिल है, 2 फिल है, 3 खाली है। Yes. ये 3 चीजें ये 3 जगह पे आ चुकी हैं, 3 खाली है इस समय। तो आपने बोला P at I plus J, 3 plus 0, 3 plus 0,
मतलब हाँ। पीएड 3 की बात कर रहे हैं। Yes, sir. पीएड Yes, 3 sir. पे कौन आ रहा है भाई? सही जगह से तो आ रही है चीज। Yes, sir. क्या परेशानी है इसमें? बोलिए, आया कि नहीं आया समझ में? आ गया सर। आ गया सर Perfectly. समझ में। Yes, sir. Yes, sir. तो ये मर्जिंग वाला कॉन्सेप्ट आपको करना है और मुझे बताना है कि सर ये हमने कर लिया और इस तरीके से किया है और हमें आ गया। ठीक है, Yes, sir. ओके। अब जल्दी से ये बताओ कि डबल डायमेंशन एरे उसमें है कि नहीं सिलेबस में? नहीं है सर। सर नहीं है। नहीं है तो सुनो, नया प्रोग्राम जो मैं आपको करने को दे रहा हूँ, यू हैव टू सॉल्व एंड सेंड आफ्टर द क्लास एक्सेप्ट द 10 डिफरेंट नेम्स। ठीक है, Yes, sir. एक एरे में ये लेना है और एक और एरे में क्या लेना है? कोड, उस सिटी का कोड लेना है। अंडरस्टूड? Yes, sir. अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो इन नामों को, साथ में कोड भी अरेंज हो जाने चाहिए। सपोज BA C ऐसा है। ठीक है, कोड था 3 1 2, तो चलो 5 ले लेते हैं। तो कैसा होना चाहिए आउटपुट? ABC और 5 5 3 2. 5 3 2. ये अरेंज हो जाए। मतलब ये काम अरेंज करोगे, ये काम अपने आप हो जाए। हिंट सिर्फ इतनी सी है कि जब आप स्वैपिंग करते हो तभी अरेंजमेंट पूरा होता है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, जब आप स्वैपिंग इसमें कर रहे होगे, उसी टाइम पे आप स्वैपिंग इस वाले एरे में भी कर दो तो ऑटोमेटिकली ये भी अरेंज हो जाएगी उसी के हिसाब से जैसे अरेंज हो रहा है। ये आपको एक हिंट मैंने दे दी है। यूज योर माइंड, फुल दिमाग लगाने की कोशिश करो और दोनों तीनों प्रोग्राम मुझे बना के सेंड करोगे आप। क्लियर है? Yes, sir. तो मीटिंग एंड करूं या कुछ और पूछना है आपको? सर एक बार एक प्रोग्राम असेंडिंग ऑर्डर का, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का और बता दीजिए। मीटिंग दोबारा स्टार्ट करनी पड़ेगी मेरे ख्याल से उसके लिए। एक काम करो, आपकी बुक में नहीं दिया Yes, आपका हिंट? sir. वो नहीं है प्रोग्राम, मतलब एग्जाम्पल नहीं है? सर बुक में नहीं आ रहा है समझ सर, आप शॉर्टकट में बता दीजिए। चलो मीटिंग अगर एंड हो जाती है दोबारा आ जाना फिर, ठीक है? सर अभी तो Yes, 6 sir. मिनट बचे हैं। 6 मिनट है अपने पास? Yes, sir. चलो 6 मिनट तो अपन कमाल कर देंगे फिर। चलो ले, देखो देखो जरा, इफ नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। इफ सपोज दो एरे थी m एट i, आप ही चेक करते हो ना, तब सिलेक्शन सॉर्ट हो तब बबल सॉर्ट हो। Yes, आप sir. सॉर्टिंग समय पे कंपेयर करते हो चीजों को। इफ a एट i इज ग्रेटर देन I plus m 1. एट मिन या मैक्स, जो भी लिख देते हो ना इसमें, Yes, तो sir. वो कंपेयर करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? इफ m एट i डॉट कंपेयर टू, जिससे भी आपको कंपेयर करना है वो चीज। तो ये फंक्शन ट्रू या फॉल्स में आपको आउटपुट दे देता है। बस उसी सेम टू सेम प्रोग्राम में आपको बस कंपेयर टू लगाना है और कुछ भी चेंज नहीं करना है। Yes, sir. या तो मेरे को प्रोग्राम दोबारा से पूरा का पूरा बनाना ही पड़ेगा यार, तो बना लेते हैं। किससे बताऊं, सिलेक्शन से या बबल से? ये बताओ। सर बबल। Bubble sort. चल, for I equal to 0, I should be less than 9 I plus plus. For j is equals to 0, j should be less than 9 minus I j plus plus. सीरियसली बहुत एम्बैरसिंग फील करवा रहे हो कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है आप लोगों से? इफ क्या फंडा अपनाते हैं अपन कि 0 1 2 3 4
अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे हुए हैं, ये नंबर नहीं है, ये नाम लिखे हैं इसके अंदर, ठीक है। Yes, Yes, sir. जो सबसे बड़ा उसको आखिरी में पहुंचाना है, वही कॉन्सेप्ट यूज करना है, 0 1 को कंपेयर करना है मेरे को, जो बड़ा वो आगे पहुंच जाए, ठीक है। मैं क्या कर रहा था पहले, m at j को if m at j is greater than m at j plus 1, यही कर रहा था ना। Yes, sir. yes, sir. और अगर ऐसा होता था स्वैप, पहले स्वैप कर रहा था, Yes, sir. अब स्वैप किसको नहीं पता, पता है sir. है ना, पता है है ना, ओके। Yes, sir. Yes, sir. इस स्टेटमेंट की जगह पर मैं क्या लिखने वाला हूँ, जस्ट सी, इफ m at j dot compare to m at j plus 1, ये मैंने कंपेयर किया, और अगर ये बड़ा होगा तो मुझे आगे सब करना है ना। Yes, sir. अगर ये बड़ा होगा तो पक्की बात है ये उससे कंपेयर हो रहा है, तो ये वैल्यू कैसी देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, एंड इफ दिस, हाँ, तो फिर ग्रेटर देन 0 आएगी वो वैल्यू। Yes, sir. अगर ये कंपेयर करने पे ग्रेटर देन 0 आता है, ये लिख दिया मैंने ग्रेटर देन 0, तो स्वैप, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। Yes, sir. Yes, sir. अब तो आगे समझ, Yes, sir. एग्जैक्टली वही का वही प्रोग्राम है। अगर आप बिलीव नहीं करते तो बनाओगे तो फिर डाउट बग सामने आएगा, उस बग को अपन डीबगिंग करेंगे, उसको अपन समझेंगे, उसको अपन हटाएंगे, एरर कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. आधे घंटे के लिए मैं यहीं पे बैठा हूँ, आपके आउटपुट का वेट कर रहा हूँ, आप मुझे आउटपुट जल्दी से भेजें, ठीक है? Sir, हाँ, सर मैं अभी नहीं बना पाऊंगा, एक्चुअली मम्मा की क्लास चल रही है उस लैपटॉप पे। दूसरा होगा कोई सा एक आध कंप्यूटर? सर मैं अभी मोबाइल से ले रहा हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। रजिस्टर में बना लोगे, रजिस्टर में कोडिंग कर लोगे? क्या? हाँ, नहीं तो सर मैं आपको शाम को भेज दूंगा 7 साढ़े 7 बजे तक। ठीक है, शाम को भेजो, मैं भी क्लास कहीं और रहती है, वहाँ बैठ के मैं चेक करना, मैं हल्का चेक कर लूंगा। अनुषा यानी खुशी, आप तो बना पाएंगी? Yes, sir. अभी बना देते। तीनों प्रोग्राम, ये वाला मर्जिंग, और इससे पहले क्या सिखाया था वो जो आपको नहीं आ रहा था, दोबारा पूछा था आपने, बबल सॉर्ट। Bubble sort. डिसेंडिंग। हाँ, डिसेंडिंग ऑर्डर में बबल सॉर्ट, तो वो होता है यार करो, ठीक है? जल्दी से बना के Yes, प्रोग्राम मुझे। और Cities वाला. City हाँ, and सिटीज code. वाला, हाँ, सिटी एंड कोड वाला, सिटी एंड कोड वाला वो आखिरी में बनाना, सिटी एंड कोड को आखिरी में बनाना, उससे पहले ही दो बना के दो। चलो, Yes, sir. ओके, बाय बाय। Okay, sir. I am waiting, don't worry, just I am waiting for you and you have to send the programs. Dustbin. Look.